अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिए हैं 15 दिन और कह दिया है साफ तौर पर कि 15 दिन में डील कर लो, वरना 15 दिन के बाद ईरान पर हमला होगा। और दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारियां जोरों से कर रहा है। जी हां, उसके जखीरे से, सैनिक जखीरे से खुर्रम शहर 4 मिसाइल उसने निकाल ली है। उसका सफल परीक्षण पहले ही हो चुका था। एक ऐसी मिसाइल जो हर जंग की तस्वीर बदल सकती है। सैटेलाइट के जरिए यह तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, जहां ईरान अपने सैन्य ठिकानों की घेरेबंदी कर रहा है, कंक्रीट शील्डिंग कर रहा है, और इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। मगर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जिसके दाएं हाथ को नहीं पता उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिका और ईरान में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले ओमान, उसके बाद जेनीवा यानी स्विट्जरलैंड, और दूसरे दौर की बातचीत के बाद, जो बहुत ही ज्यादा आशावादी नहीं थी, ईरान ने कहा कि वो 14 दिन बाद अमेरिकी प्रस्तावों पर अपना जवाब देगा। और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यानी कि कल मैंने आपको एक खबर बताई थी CNN के हवाले से कि शनिवार को ईरान पर ट्रंप हमला कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रंप का नया बयान आया है, जहां ट्रंप कह रहे हैं कि 15 दिन तक, यानी कि ईरान के पास 15 दिन है। इसका मतलब क्या यह माना जाए कि शनिवार और रविवार को ईरान पर हमला नहीं होगा? मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह ट्रंप है। ट्रंप क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल पत्रकारों से दरअसल क्या कहा आपके स्क्रीन पर। On Iran, bad things will happen if Iran doesn't make really a bad deal. things. What will that? I'm not going to talk to you about that. Okay, can you just let me know what is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear program? I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal, or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. आपको समझना पड़ेगा ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, और अब मैं आपको सरल शब्दों में इसके मायने समझाता हूं। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं किया होता तो ईरान का खतरा मिडिल ईस्ट के देशों को शांति समझौते के लिए राजी होने से रोक देता। ट्रंप ने कहा तो अब हमें शायद एक कदम और आगे जाना पड़े, या शायद नहीं, हो सकता है कि हम कोई डील कर लें। अगले करीब 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा। ट्रंप की टिप्पणी उस वक्त आई है जब कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी बार अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी। बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि जेनेवा में बातचीत के दौरान अच्छी प्रगति हुई और दोनों पक्ष किसी समझौते के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर व्यापक सहमति तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना जारी रखा, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों फाइटर जेट्स शामिल हैं। और ईरान भी अपनी तैयारियां कर रहा है दोस्तों। जैसा कि इन सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चल रहा है कि उसने अपने जो तमाम मिलिट्री साइट्स हैं उसकी कंक्रीट शील्डिंग करनी शुरू कर दी है। अल जजीरा इन सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। नए जारी किए गए सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने हाल ही में एक संवेदनशील सैन्य ठिकाने पर बने नए फैसिलिटी के ऊपर कंक्रीट की ढाल यानी शील्ड बना दी है और उसे मिट्टी से ढक दिया है। यह वही जगह बताई जा रही है जिस पर 2024 में इस्राइल ने बमबारी की थी, जब अमेरिका के साथ तनाव बहुत बढ़ गया था और पूरे इलाके में जंग का खतरा मंडरा रहा था। इमेज में यह भी दिख रहा है कि पिछले साल इस्राइल के साथ 12 दिन की जंग के दौरान, जिसमें अमेरिका ने भी इस्राइल की तरफ से हिस्सा लिया था, वॉशिंगटन द्वारा बमबारी किए गए एक न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने सुरंगों के एंट्रेंस को जमीन के अंदर दफना दिया है। साथ ही एक दूसरी जगह पर सुरंगों के मुहानों को और ज्यादा फोर्टिफाई यानी मजबूत किया गया है और जंग में निशाना बनाए गए मिसाइल बेस की भी मरम्मत की गई है। यानी कि ईरान जो है वो अपने जखीरे को बचा रहा है और उसी तरह से उसने अपने जखीरे से एक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जो उसके हिसाब से अचूक है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो मिलिट्री साइट्स को कंक्रीट के ढाल से ढका जा रहा है, इसके मायने क्या हैं? स्ट्रैटेजिकली, सामरिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? गौर फरमाया जाए।
सैटेलाइट तस्वीरें इसराइल और अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में केंद्र में रहे कुछ ईरानी ठिकानों पर हो रही गतिविधियों की एक दुर्लभ झांकी देती है। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पार्चिन कॉम्प्लेक्स ईरान के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों में से एक है। पश्चिमी खुफिया एजेंसीज का दावा है कि करीब 20 साल पहले यहां परमाणु बम विस्फोट से जुड़े टेस्ट किए गए थे। हालांकि ईरान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। उसका कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ नागरिक यानी सिविल इस्तेमाल के लिए है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके के लिए उसका मिसाइल प्रोग्राम है। अब जाहिर सी बात है, अगर कंक्रीट के जरिए इस साइट को ढका जा रहा है जहां यह कहा जाता है कि यहां पहले न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका है, तो तैयारी गंभीर है। और जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ईरान का खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो इस पूरे मामले में जंग की तस्वीर बदल सकता है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था ईरान के सैन्य जखीरे का यह अचूक हथियार। आप में से जो लोग भूल गए हैं कि क्या है खुर्रम शहर 4 मिसाइल के मायने और किस तरह से यह जंग की तस्वीर बदल सकता है, आइए देखते हैं मेरी रिपोर्ट एक बार फिर। ईरान की अब तक की सबसे एडवांस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हाल ही में अंडरग्राउंड ठिकानों में तैनात किया गया है। इसकी तकनीकी खूबियों की बात करें तो इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1500 किलोग्राम पेलोड उठा सकता है। रफ्तार की बात करें तो मैक 16 और वो भी वायुमंडल के बाहर, और मैक 8 वापसी के समय, सटीकता करीब 30 मीटर। इसके अलावा इसके जो अन्य फीचर्स हैं यानी एडवांस फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं आपके स्क्रीन पर। मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV, जो डिफेंस सिस्टम से बच सकते हैं। हाइपरगोलिक फ्यूल, सिर्फ 12 मिनट में लॉन्च की तैयारी। स्टेल्थ डिजाइन, रडार पर पकड़ कम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाव की क्षमता। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस्राएल के पास डोम है और उस डोम के जरिए कोई मिसाइल प्रवेश नहीं कर सकती। यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि यह मिसाइल जो है उस डोम को भी पार पा सकती है, उसे भी छेद सकती है। आगे स्ट्रैटेजिक पहुंच यानी सामरिक पहुंच, पूरा इजराइल यानी तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा इसकी पहुंच में। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब और UAE के बड़े शहर, जिससे पता चलता है कि कोई भी अमेरिकी बेस, सही सुना आपने, कोई भी अमेरिकी बेस खुर्रम शहर 4 की पहुंच के बाहर नहीं है। आगे अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक दबाव, ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कीमत बढ़ा देती है। अहम अमेरिकी ठिकानों को खतरा, 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक रेंज में, अंडरग्राउंड तैनाती से सेकेंड स्ट्राइक क्षमता, हाइपरसोनिक स्पीड और MARV टेक्नोलॉजी से डिफेंस सिस्टम मुश्किल में। और अगर कूटनीतिक मायनों की बात की जाए तो ईरान की बातचीत की पोजीशन मजबूत हो सकती है। इसके अलावा अब मैं आपको बतलाने वाला हूं खुर्रम शहर 4 मिसाइल का महत्व आपके स्क्रीन पर। ईरान की रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक डेटरेंस की ओर शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब तक ईरान की जो पूरी डिफेंस नीति थी वो रक्षात्मक थी, यानी कि कोई हमला करता था उससे बचता था। मगर अब खुर्रम शहर 4 मिसाइल के आने के बाद उसकी जो डेटरेंस है वो आक्रामक हो जाती है, यानी वो हमलावर हो जाता है और इसमें उसे मजबूती मिल रही है। आगे दशकों की पाबंदियों के जवाब में एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स, फरवरी 2026 की तैनाती अमेरिकी ईरान बातचीत के साथ मेल खाती है, यानी डेटरेंस के साथ डिप्लोमेसी, क्षेत्रीय संतुलन के लिए गेम चेंजर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो यकीनन दोस्तों हालात तनावग्रस्त हैं, मगर कम से कम जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 15 दिन तक, उन्होंने 15 दिन दिए हैं ईरान को। मगर अक्सर होता है ट्रंप कहते कुछ और हैं, बाद में कोई उन्हें कुछ और समझा देता है या फिर वो कुछ और समझ लेते हैं।
क्योंकि लगातार अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप मानसिक तौर पर संतुलित नहीं है और यह व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है। उनके मानसिक संतुलन का आभास इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया। ग्रीनलैंड पर हमले की बात करते हैं, कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने की बात करते हैं। यानी कि इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। लिहाजा ये ईरान में आगे क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें इंतजार रहेगा कल परसों का भी, यानी शनिवार और रविवार को, क्योंकि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि ताजा बयान में उन्होंने कह दिया है कि ईरान के पास 15 दिन है, मगर ईरान की भी तैयारी पुरजोर है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।